बेस्ट स्विच वर्ड और बेस्ट जिबू सिंबल फॉर लविंग केयरिंग सपोर्टिव हेल्दी रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, अभी 14 फरवरी आने वाली है। सभी लोग जानते हैं 14 जो फरवरी है वो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इससे रिलेटेड मैं क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ और ऐसे जिबू सिंबल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको एक हेल्दी लविंग केयरिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं स्विच वर्ड के बारे में बताता हूँ। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि स्विच वर्ड क्या है। स्विच वर्ड एक ऐसे, हम इसको, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको इंग्लिश मंत्र भी कह सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमारे मंत्र होते हैं बहुत सारे, उसी तरह इसको हम इंग्लिश मंत्र भी कह सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसे मंत्र है या ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड हैं। यानी ये जो स्विच वर्ड हैं, जब भी आप इसको यूज करेंगे वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है वो जल्दी काम करती है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो लाइफ होती है 90% सबकॉन्शियस माइंड से काम करती है। ठीक है, तो चलिए आप जान लेते हैं। मैं आपको 3 बहुत ही अच्छे और रिजल्ट देने वाले स्विच वर्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो पहला जो स्विच वर्ड वो है आपके एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, तो उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है लविंग बने, केयरिंग बने, आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, सपोर्ट करें, ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप आपके बने रहें, तो आप लिख लीजिए ये स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर विथ लव। डिवाइन टुगेदर विथ लव। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऐसा हो तो लिखा हुआ भी आएगा। ठीक है, ये स्विच वर्ड है। इसको कैसे हमें यूज करना है मैं ये 3 स्विच वर्ड बोलने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो है आपके हेल्दी लविंग केयरिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन टुगेदर विथ लव। ठीक है, अब दूसरा जो है, अगर किसी के लाइफ में अभी तक से कोई लाइफ पार्टनर नहीं आया हुआ है, ठीक है, वो बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं आया हुआ है, तो उनके लिए भी एक स्विच वर्ड है। लिख लीजिए गैदर टुगेदर विथ वीनस लव। गैदर टुगेदर विथ वीनस लव। वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है, तो ये शुक्र से रिलेटेड, जिनका शुक्र अच्छा होता है, ठीक है, उनकी शादी जल्दी होने के चांसेस, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100%, लेकिन चांसेस अच्छे होते हैं। शुक्र अट्रैक्शन का भी एक ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि गैदर टुगेदर विथ वीनस लव। ठीक है, और तीसरा जो मेरा स्विच वर्ड है वो ये है कि कई बार दो पर्सन के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, कई बार एक एक्स्ट्रा पर्सन आ जाता है जिससे उनकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत सारे झगड़े होते हैं। और कई बार तो इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, वो थर्ड पर्सन है वो उनकी लाइफ में बना रहता है। तो उसको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर, आपके जो भी पार्टनर है, हस्बैंड है वाइफ है, उनकी लाइफ में से वो थर्ड पर्सन चला जाए, तो उसके लिए है डिवाइन टुगेदर कैंसल नाउ। डिवाइन टुगेदर कैंसल नाउ। ठीक है, तो ये 3 स्विच वर्ड है। अब ये 3 स्विच वर्ड को आपको कैसे यूज करना है, इसको जैसे मैंने बताया कि एक इंग्लिश मंत्र है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंटेंशन रख लीजिए। इंटेंशन यानी कि किस चीज के लिए आप ये स्विच वर्ड यूज करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, मैरिज हो, तो गैदर टुगेदर विथ वीनस लव।
ठीक है, तो पहले इंटेंशन डाल लीजिए कि मैं अपनी लाइफ में एक रोमांटिक लविंग केयरिंग सपोर्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ऐसा मन में इंटेंशन 2 से 3 बार आप बोल लीजिए और ये बोल लीजिए कि मैं इसके लिए ये स्विच वर्ड चांट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, फिर आप ये स्विच वर्ड है मन ही मन चांट करते रहें या हल्के से बोलते हुए चांट करते रहें, जैसे कि गैदर टुगेदर विथ वीनस लव, गैदर टुगेदर विथ वीनस लव, गैदर टुगेदर विथ वीनस लव। आप कंटिन्यूअसली चैंट करते रहे करते रहे करते रहे। आपको इसके लिए स्पेशल बैठना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई भी रिस्की काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फालतू में कहीं भी बैठे हुए या टीवी देख रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपको हार्म ना हो, उस टाइम भी आप मन ही मन ये इंटेंशन लगा के यूनिवर्स को पता है कि हाँ मुझे ये मैरिज पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए आप ये स्विच वर्ड चैंट करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें। ठीक है, कितना करना है आपकी मर्जी है, आप पर छोड़ता हूँ। जितना आप इसको चैंट करते रहेंगे उतनी आप वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजेंगे। यूनिवर्स को पता चलेगा कि नहीं, ये जो पर्सन है इसके लिए चैंट कर रहा है, तो मैं ढूंढता हूँ कि कौन है लड़का या लड़की जो इसकी लाइफ में मैं भेज सकता हूँ, तो वो आपको भेजेगा। ठीक है, तो चैंट करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। आप पानी का ग्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, पानी का ग्लास लीजिए, आपको पता है वाटर टेक्निक बहुत अच्छी होती है, पानी में मेमोरी होती है। ठीक है, तो पानी का ग्लास लीजिए कांच का, उस पर पानी भर दीजिए और ये मंत्र उस पर आप अंदर देखते हुए इंटेंशन रखिए, 3 बार बोलिए और फिर मंत्र जो स्विच वर्ड वो चांट करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, 21 टाइम्स, 28 टाइम्स, 51 टाइम्स, जो भी आपको चांट करना है, और पूरी श्रद्धा के साथ वो पानी पी जाए। ठीक है, रात में आप चाहे तो एक कागज़ लीजिए और उस पर ये स्विच वर्ड लिख लीजिए, जितनी बार लिखना है आपको। ठीक है, और इस नीचे भी लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स, इतना लिख के फिर आपके जो पिलो है उसके नीचे रख दीजिए। ठीक है, रेगुलर इसको करते रहें। ठीक है, तो पूरे श्रद्धा भाव से रेगुलर करने से चांसेस अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से जो भी सिचुएशन है वो क्रिएट करना शुरुआत कर देगा। ठीक है, तो ये थे 3 मैजिकल स्विच वर्ड्स फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम आते हैं जिबू सिंबल की तरफ। ठीक है, जिबू सिंबल फॉर रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप मेरी यूट्यूब चैनल पर फ्री में ही ये अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में ही मोस्ट ऑफ जिबू सिंबल कैसे ड्रॉ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पर या लास्ट में इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, मेरे जिबू सिंबल के वीडियो की, आप उसको जरूर से देखें। उसमें से ही आप ये जो मैं तो सिर्फ यहाँ नाम बोल रहा हूँ, आप उसको वहाँ पे देखेंगे और फिर कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से कलर से ड्रॉ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, सब आप वहाँ से ढूंढेंगे। ठीक है, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हैं। तो पहला जो सिंबल है वो है रिलीज। पहला जो जिबू सिंबल है वो है रिलीज सिंबल। अब रिलीज यानी कि क्या? रिलीज यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ऑब्स्टेकल चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ठीक है, कोई एनर्जी ड्रेनिंग कोड चल रही है, ठीक है, या आपके और उनके बीच में कोई भी नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है या नेगेटिव कमिटमेंट हो चुका है, ठीक है, उसको आप रिलीज करने के लिए ये रिलीज सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है अनकंडीशनल लव। ऑब्वियसली ये तो यूज होगा ही होगा, क्योंकि ये तो प्यार का सिंबल है। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक हार्मोनियस, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव रिलेशनशिप बने। अनकंडीशनल लव, हालांकि अनकंडीशनल लव है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन हस्बैंड की वाइफ के प्रति या वाइफ की हस्बैंड के प्रति जरूर से होती है। लेकिन जितना हो सके एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफिल करते हैं प्यार के साथ, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने रहते हैं। तो यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव का सिंबल यूज कर सकते हैं, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार बढ़े। तीसरा सिंबल है यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, कितनी भी
दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन बाद में तो जुड़ना ही है। ठीक है, अगर वो दोनों पकड़ के बैठेंगे, नहीं तूने क्यों ऐसा बोलेगा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेव किया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बाद में तो चलो लेट गो करके आपको जुड़ना ही है। तो यूनिटी सिंबल, और एक और सिंबल भी आप ऐड कर सकते हैं, फॉरगिवनेस। जी हाँ दोस्तों, फॉरगिवनेस सिंबल। हम ह्यूमन से, हमारे से भूल होती है, ठीक है, तो ये हमें स्वीकार करना है। हमसे भी भूल हो सकती है, सामने वाले पर्सन से भी भूल हो सकती है, तो आप एक दूसरे को माफ कर दीजिए। ठीक है, माफी एक बहुत बड़ा गुण होता है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस सिंबल को भी जरूर से यूज करें, अपनी एक दूसरे की गलतियों को माफ करके जीवन में आगे बढ़े। तो फॉरगिवनेस सिंबल है। फॉरगिवनेस करने के बाद हमेशा जुड़े रहना है, चाहे लाइफ की कितनी भी दिक्कतें आए। कई बार दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन लाइफ के ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि दोनों अंदर से बहुत हिलमिला जाते हैं। तो यहाँ पे फिर भी चाहे जीवन में कितने भी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी यूनिटी के साथ रहना जरूरी है। ठीक है, फिर चलो कोई भी बात नहीं है, ठीक है, हम साथ में रहेंगे, चाहे जैसे भी जिंदगी होंगी, जैसे भी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, साथ में उसका सॉल्यूशन लाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यूनिटी सिंबल को भी आप जरूर से यूज करें। ठीक है, लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस बनाने के लिए आप बैलेंस सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सभी तरीके से बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, मेंटल इमोशनल बैलेंस, ठीक है, फैमिलियर बैलेंस, सोशल बैलेंस। ठीक है, लाइफ के हर एरिया में बैलेंस बनाने के लिए आप बैलेंस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कुछ अगर एक्स्ट्रा सिंबल अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो आप ब्लेसिंग सिंबल है, अपने गार्डियन एंजल के ब्लेसिंग्स। जी हाँ दोस्तों, गार्डियन एंजल के ब्लेसिंग्स बहुत हेल्प करेंगे आप दोनों की रिलेशनशिप को हार्मोनियस, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव बनाने के लिए। ठीक है, और लास्ट में ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, चाहे जैसे भी है, हमारा ही है पार्टनर, तो उसके लिए धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हो रही, या टूट चुकी है, या कुछ भी ऐसा है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी आपका पार्टनर, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। उन्होंने जो भी आपके लिए भले थोड़ा सा ही किया है, ठीक है, काम आपके प्रति जो जिम्मेवारी निभाई है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। और ग्रेटिट्यूड बहुत एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, फॉरगिवनेस बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, लव बहुत ही हायर वाइब्रेशन एनर्जी होती है, ब्लेसिंग्स बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी होती है। ये जब हायर वाइब्रेशन एनर्जी का इस्तेमाल जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करेंगे यूज़ करना, तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप बेहतर होना शुरुआत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थे जिबू सिंबल फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऊपर आई बटन पर या लास्ट में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, मेरे जिबू सिंबल की फ्री में ही अवेलेबल है। आप उसको देखिए कैसे यूज़ करना है, फिर आप इस्तेमाल करना शुरुआत करें। ठीक है, और लास्ट में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके आपके जो पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप बहुत ही हारमोनियस, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव बने रहें। और जिनकी लाइफ में अभी तक कोई पार्टनर नहीं आया हुआ है, उनकी लाइफ में भी अच्छा पार्टनर है, ऐसे में कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके।